everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing really great. So I am back with yet another video. थोड़े टाइम पहले ना मैंने लेट्स टॉक पीरियड्स करके एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पीरियड्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी बिल्कुल। तो आज की भी वीडियो होने वाली है अबाउट इरेगुलर पीरियड्स, कारण क्या क्या हैं और उससे हम कैसे गेट ओवर कर सकते हैं, हम रेमेडीज क्या क्या हैं उसको ठीक करने के लिए। सो इस सब के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड ऑल्सो यार एक वीडियो में ना सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। मैं अब से ना पीरियड टॉक्स करके एक सीरीज शुरू कर रही हूँ जिसमें हम एक एक टॉपिक उठाते जाएंगे एंड विल टॉक अबाउट द इशू, रेमेडीज क्या है, उनके कॉजेस क्या है, कैसे ठीक किया जाए। सो दिस वीडियो इज गोना बी रियली इन्फॉर्मेटिव फॉर यू ऑल एंड मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि इरेगुलर पीरियड्स है क्या। ओके तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है दैट इज समवेयर बिटवीन 21 एंड 35 डेज। दैट मीन्स अगर आपकी जो साइकिल है वो 21 से 35 डेज के बीच में फिर से रिपीट हो रही है तो दैट इज वेरी नॉर्मल। काफ़ी नॉर्मल पीरियड्स होते हैं आपको। अगर आपके 21 दिन खत्म होने से पहले आपकी साइकिल शुरू हो गई या फिर 35 दिनों के बाद भी आपकी साइकिल नहीं आई तो दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। इट मीन्स आपको इरेगुलर पीरियड्स होते हैं एंड यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। बिफोर वी जम्प इनटू द रेमेडीज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इरेगुलर पीरियड्स के कारण क्या है, क्यों हमें इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ गड़बड़ आ रही है, सो दैट हम उसको ठीक कर सके, उसके लिए कुछ रेमेडीज हो सके। तो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि इरेगुलर पीरियड्स होते क्यों हैं। फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल दो फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिन पे ये निर्भर करता है कि आपके इरेगुलर पीरियड्स क्यों हो रहे हैं। सबसे मेन रीजन अगर आप देखें कि आपकी साइकिल इतनी इरेगुलर क्यों है या फिर आपको पीरियड्स अच्छे से नहीं हो रहे हैं, उसका मेन रीजन होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस हम सबका बहुत बड़ा दुश्मन है। आप कभी भी किसी भी चीज़ पे स्ट्रेस ओवर करते हो तो सीधा उसका जो इम्पैक्ट है ना वो आपकी साइकिल पे जाता है। तो आप यू ट्राई टू काम योर सेल्फ। आई एम नॉट टेलिंग कि मुझे पता है यार दिस इज लाइफ, लाइफ इज हार्ड एंड वी ऑल नो इट। ओके हर किसी फेज पे, हर मोड पे स्ट्रेस तो होता ही है किसी भी तरह का। अगर मैं बस ये बोल दूँ आप स्ट्रेस मत लो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं चलता। बट उस सिचुएशन में वेन एवर यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड, उस सिचुएशन में आप क्या करो, यू ट्राई टू calm down yourself, you go for a walk or listen to some good music या eat your favorite food, जो भी है आपको whatever comforts you, आप उस स्ट्रेस को लो डाउन करने की कोशिश करो so that उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके पीरियड्स पे ना पड़े। तो जब भी आप स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो आई वुड से सिट बैक, टेक सम रेस्ट, slow down and then resume your work or whatever you are doing. Try not to take a lot of stress. So the next temporary factor हो सकता है आपका dietary changes। अगर आपने बहुत ही कोई क्रैश डाइट करी है, बहुत ही अड़ंगी बिड़ंगी जैसे कीटो वगैरह होती है, या आपने एकदम से खाना छोड़ दिया है, कीटो वगैरह में ऐसा होता है, तो उसका इम्पैक्ट भी आपके पीरियड्स पे पड़ता है। आई एम टेलिंग यू ये दिस बॉडी इज अ टेम्पल, यू हैव टू वर्शिप इट एंड वर्शिप इट एवरी सिंगल डे। फिटनेस और लाइफस्टाइल से मेरा मतलब है आप इस बॉडी को, हम यार आई अंडरस्टैंड हम कितनी सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ये है, इस बॉडी पे इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपने किसी भी तरह की अपनी डाइट में चेंज किया है, लोग करते हैं ना क्रैश डाइट्स करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए वो ठीक नहीं होता बट शॉर्ट स्पैन के लिए, छोटे टाइम पे आपको अगर जल्दी रिजल्ट्स चाहिए तो लोग खाना छोड़ देते हैं, कीटो डाइट वगैरह करते हैं या फिर सिर्फ सैलड्स पे जीते हैं। तो अगर आप किसी भी तरह की डाइटरी चेंज करते हो, अपना डे टू डे लाइफ में जो आप खाना खाते हो वो छोड़ के, या फिर आप बहुत ही हाई ऑन जंक फूड हो, तो उस पे भी उन केसेस में आपकी एकदम साइकिल पे अफेक्ट पड़ता है क्योंकि बॉडी अंदर से शॉक हो जाती है, भैया ये क्या हो रहा है, बॉडी उसको ले नहीं पाती है एंड दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स इन इरेगुलर पीरियड्स। तो आप जैसा खा रहे हैं वैसा खाते चले जाइए, एज इन अपनी बॉडी को एकदम, मेरा कहने का मतलब है अपनी बॉडी को आपको एकदम से ना शॉक नहीं करना है कि आप मैं कभी भी अगर कोई मेरे से कहता ना यार कुछ डाइट प्लान बता या कुछ है, तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि यार एकदम ये रोटी चावल छोड़ना ना ये अपने बस की बात नहीं है। इंडियन फूड में ही यार रोटी चावल होता है, तो आप एकदम से उसको छोड़ दोगे तो बॉडी तो रिएक्ट करेगी। तो इन विमेन वो क्या होता है, वो आपकी जो पीरियड है, जो साइकिल है, उसको अफेक्ट करती है। तो एकदम से कोई भी चेंजेस मत कीजिए। अगर आपको डाइट करना भी है, डाइट से मेरा मतलब है क्लीन ईटिंग करनी भी है, अगर आप 3 रोटी खा रहे हैं 3 से 2 पे आइए, 2 से 1 पे आइए। आप एकदम से 3 से 0 रोटी मत कर दीजिए। इन मोस्ट ऑफ माई वीडियोज मैं यही बोलती हूँ कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप्स लेके आप अपनी जो है डाइट चेंज कीजिए। अगर आपको
अगर आप सोच रहे हो एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करने के लिए। थर्ड पॉसिबल रीजन कुड बी हेक्टिक ट्रैवल। अगर आप काफ़ी ज़्यादा दिन में ट्रैवल कर रहे हो, 4 से 5 घंटे, लाइक अगर आप दिल्ली रहते हो और आपको गुड़गांव जाना है, या आप दिल्ली रहते हो और आपको नोएडा जाना है जॉब पर्पसेस के लिए, विच इज़ वेरी कॉमन, तो रोज़ का 4 से 5 घंटे ट्रैवल लगता है, वी ऑल नो दैट, डिपेंडिंग अपॉन कि आप दिल्ली में कौन से किस कोने में रहते हो। तो उस केस में भी आपके जो है पीरियड्स इरेगुलर होने के चांसेस हो जाते हैं। यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द फैक्टर्स जिसके जो कारण हो सकते हैं अगर आपको पीरियड्स में कोई दिक्कत है, इरेगुलरिटी है किसी भी प्रकार की, तो ये सारे कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्लीप या इरेगुलर स्लीप। अगर आपको ढंग से नींद नहीं मिल रही है और कुछ भी कारणवश आप लेट सो रहे हो, या आपको नींद नहीं आती, इंसोम्निया जिसको हम कहते हैं, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि आपके पीरियड्स इतने इरेगुलर क्यों हो रहे हैं। गर्ल्स प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, आपकी बॉडी में कोई भी डिस्टर्बेंस होगी तो आपकी साइकिल डिस्टर्ब होगी, आपका दिमाग खराब होगा, आप खुद डिस्टर्ब फील करोगे। तो ये क्या होता है, ये सारा ना हमारा लाइफस्टाइल अगर डिस्टर्ब्ड है, हमारी साइकिल डिस्टर्ब रहेगी, तो हमें क्या करना है, हमें लाइफस्टाइल को ठीक करना है। तो वन सच फैक्टर इज लैक ऑफ स्लीप। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स, जैसे हल्दी वाला दूध पी के सोना, या कुछ लोग सोने से पहले 1 घंटा फ़ोन साइड में रख देते हैं, तो अच्छी नींद आती है। तो आप ये सारी रेमेडीज कर सकते हो सो दैट आपको अच्छी नींद आए। वुमेन फेस दिस अ लॉट, PCOD, PCOS। हम बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो PCOD या PCOS से गो थ्रू कर रही होती हैं। मेरे भी नोन में काफ़ी सारे लोग हैं तो उनको इरेगुलर पीरियड्स की दिक्कत रहती है, क्योंकि वो हार्मोनल बीमारी है, हार्मोन चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तभी PCOD या PCOS होता है, उससे हार्मोन्स में चेंज होता है। तो उस केस में भी आपको इरेगुलर पीरियड्स हो सकती हैं, एंड इन दैट केस यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। उसमें आपको जो है एक एक्सपर्ट की एडवाइस ही आपके काम आ सकती है। एंड नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया, अनहाइजीनिक डाइट, या आप जंक फूड पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हो, मैदे पे, रिफाइंड फ्लावर पे आप बहुत ज़्यादा रिलाई करते हो, आपका शुगर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, आपका अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, उस पर हम बाद में आते हैं। तो उस केस में क्या होता है, आपको इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। एंड पता है, इन सब से ना आपके पीरियड्स इरेगुलर तो होंगे बट उतने ही पेनफुल होंगे, उतना ही ज़्यादा आपको क्रैम्प्स होगा। सो बिसाइड्स दीज, मेक इट अ हैबिट, मेक इट अ प्रैक्टिस कि आप अपने जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो है ट्रैक रख पाओ। हर महीने आपको किस डेट पे पीरियड्स हो रहे हैं आप उसका चेक रख पाओ, उसका, या फिर तो आप मोबाइल पे रख लो, या फिर आप कैलेंडर में मार्क कर दो। व्हाट आई डू इज, जब मैं काफ़ी छोटी थी तो मेरी मम्मा ने मुझे बोल दिया था, जब भी पीरियड्स होने हैं आपने कॉपी में लिख के रखना है। तो मेरे को तब से ही आदत डली हुई है, आज 10, 12, 14 जितने भी साल हो गए होंगे, तो मेरे को तब से ही आदत डली हुई है। आई राइट इट डाउन, या फिर मैं अपने फ़ोन में नोट्स बना के उसमें लिख लेती हूँ, बहुत हेल्पफुल रहता है। क्योंकि कल को खुदा ना खास्ता अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को बहुत इश्यूज़ बढ़ जाते हैं, जो गायनी है वो पिछले 6 या 7 महीने का या 1 साल का भी आपका जो है पीरियड ट्रैक मांगती है, कि पीरियड्स आपके कब कब हुए, कितने इरेगुलर है, उनको भी थोड़ा ट्रैक चाहिए ना। तो उसके लिए इन दैट केस यू हैव टू मेंटेन अ ट्रैक ऑफ योर मेंस्ट्रुअल हेल्थ। एंड अगर आप नहीं करते हो तो आज से शुरू कर दो, इस महीने से शुरू कर दो, या नेक्स्ट मंथ से आप ये प्रैक्टिस शुरू कर दो। ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि कारण हो सकते हैं कि आपके पीरियड्स इरेगुलर क्यों हो रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसके लिए हमें करना क्या है, व्हाट वी नीड टू डू इन ऑर्डर टू कॉम्बैट सच सिचुएशंस। ठीक है, हर चीज़, एवरीथिंग विच इज़ गोइंग ऑन इन योर बॉडी, एवरीथिंग विच इज़ गोइंग ऑन इन योर माइंड इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर लाइफस्टाइल। क्या खाते हो वो आपके शरीर पे दिखता है, आप क्या खाते हो वो आपकी स्किन पे दिखता है, आपका लाइफस्टाइल क्या है वो सारा बता देगा सामने वाले को कि इसका लाइफस्टाइल लेथार्जिक है, लेजी है, या एक्टिव है, ये वर्कआउट करता है, योगा करता है, तो वो सब आपकी बॉडी पे इवेंचुअली दिखने लग जाता है। यू कैन काउंट ऑन मी गाइज, बिकॉज दिस इज कमिंग फ्रॉम समवन हु हैज बिन देयर एंड डन दैट, हु हैज गॉन थ्रू ऑल दिस। मैंने भी काफ़ी अपनी लाइफ में फेस करे इरेगुलर पीरियड्स। आई रिसर्च्ड अबाउट इट कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्या कहाँ पे भूल चूक हो रही है, कहाँ कमी हो रही है। तो दैट वॉज ऑल अबाउट माई लाइफस्टाइल वॉजंट गुड, माई बॉडी वॉज suffering, I was suffering from irregular periods, but I did something about it, and I am really glad to be sharing it all with you guys. तो अगर ये वीडियो 100 लोग भी देखते हैं, 200 लोग भी देखते हैं, उनमें से अगर एक को भी मदद हो जाएगी ना, या एक को भी कुछ हेल्प हो जाती है, तो आई विल बी रियली ग्लैड। एंड चलिए लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द रेमेडीज। लाइफस्टाइल चेंज करने की अगर मैं बात करती हूँ तो उससे मेरा मतलब है हेल्दी ईटिंग प्लस
एनी काइंड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। तो जो आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा दैट इज़ योर योगा। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में अपनी योगा रखो, ठीक है, क्योंकि योगा में ना बहुत सारे ऐसे आसनास वगैरह होते हैं जो आपके मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में या पीरियड क्रैम्प्स में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, बहुत ही आरामदायक होते हैं। तो आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, आप वॉक पे जा सकते हो, आप रन पे जा सकते हो। फिजिकल एक्सरसाइज वुड डू वंडर्स फॉर यू। नेक्स्ट इज क्विट स्मोकिंग। स्मोकिंग इज सिगरेट के ना पैकेट पे लिखा होता है कि इससे कैंसर हो सकता है, इससे आप मर सकते हो। तो जबरदस्ती यार क्यों अपने अंदर गंदा धुआं डालना है, ठीक है। अगर आप स्मोकिंग क्विट कर सकते हो तो यू शुड डेफिनेटली डू दैट। थर्ड, अगर मैं बात करूं, मैंने अल्कोहल का बताया ऊपर, अल्कोहल कंजम्पशन आप अपना देख के करो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि अल्कोहल बिल्कुल ही छोड़ दो या कुछ भी मत पियो, लेकिन थोड़ा देख के। एक तो वाइल यू आर ऑन योर पीरियड्स अल्कोहल कंज्यूम तो बिल्कुल मत करो। उससे बड़ा इस धरती पे, उससे बड़ा सिन कोई नहीं हो सकता। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर, मेंटेन अ हेल्दी वेट। हाँ, आपका वजन बढ़ने लगेगा, वहाँ आपको पीरियड्स की दिक्कत बढ़ने लगेगी, वहाँ उतने ही आपके पेनफुल पीरियड्स होंगे या उतने ही इरेगुलर पीरियड्स होंगे। तो एक हेल्दी वेट मेंटेन करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। हेल्दी वेट मेंटेन कैसे होगा? आप क्लीन ईट करोगे, आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व करोगे, तो इवेंचुअली आपका वेट मेंटेन होने लगेगा एंड उससे आपकी पीरियड्स की दिक्कतें काफी कम होने लगेंगी, ठीक है। एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड योर लाइफस्टाइल एंड आई गिव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन दिस पॉइंट ऑन लीडिंग अ हेल्दियर लाइफस्टाइल, या फिर एक अच्छा और बैलेंस लाइफस्टाइल जितना हम जीने की कोशिश कर सकते हैं उतना करना चाहिए हम अपन को। इंटरनेट पे इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रही थी तो मैंने काफ़ी जगह ये भी देखा कि सिनेमन या जिंजर वो अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो ना तो उससे भी आपको जो है रेगुलर पीरियड्स होने लग जाते हैं। बट इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हर किसी को ना सिनेमन और जिंजर ये सारी चीज़ें ना सूट नहीं करती है, बिकॉज मेरे को सेंसिटिव स्किन है तो मैं सिनेमन और जिंजर से थोड़ा दूर रहती हूँ। मेरे को एक्ने इश्यूज मेरे बढ़ जाते हैं क्योंकि वो गर्म होता है ना। तो मैं यहाँ पर बता तो रही हूँ बट आप अपने हिसाब से देख लेना। इफ़ यू आर एलर्जिक टू सच फूड्स तो आप वो कंज्यूम ना करो। दीज वर द वेज टू रेगुलेट योर पीरियड्स नॉर्मली विदाउट एनी मेडिकल इंटरवेंशन। अगर आपको घरेलू नुस्खों से या अपना लाइफस्टाइल ठीक करके इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। बट येट अगर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना कि बहुत ज़्यादा पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, बहुत पेनफुल पीरियड्स होते हैं, यू शुड डेफिनेटली गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर। इस सब में एक्सपर्ट की एडवाइस बहुत सही रहेगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई रियली होप यू एंजॉयड इट एंड आई यू नो व्हाट, आई जस्ट लव मेकिंग सच वीडियोज जिसमें मैं कुछ एक्सप्लेन कर पाऊँ, कुछ वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेटिव डिलीवर कर पाऊँ या ऐसे टॉपिक्स पे हम बात कर पाएँ। क्योंकि यार मैं ये सोचती हूँ यार जो मैंने गो थ्रू करा ना, जितना पेन मैंने सहा, आई डोंट वांट कि कोई और भी उस वक्त शायद मुझे ये सारी चीज़ें पता होती जब मैं व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू ऑल दिस, तो शायद मेरे को उतनी दिक्कत नहीं होती। बट ठीक है, इट्स डन, व्हाट्स डन इज डन, इट कांट बी चेंज्ड। बट आगे हम ये सारी चीज़ें अपने ध्यान में रख सकते हैं। एंड आई होप you guys enjoyed it, and if you are a guy and watching this video, make sure you share this video with your wife, with your girlfriend, with your sister, with your mother, anyone and everyone around you. किसी भी सोर्स से अगर हम एक दूसरे को एजुकेट कर सकते हैं, let's just do that. I hope you enjoyed the video, and if you did, please consider subscribing to my YouTube channel. I make a lot of content on fitness and lifestyle every single week. Don't forget to give this video a big fat thumbs up if you like the video. Hit that bell icon so that you get notified every time I post a new video. Don't forget to follow me on Instagram for I'm super active there. I post about my everyday's activity out there. And until we meet next, bye bye, take care, stay safe.